गुजरात से लेकर दिल्ली तक अमित शाह के चुनाव प्रबंधन के मुरीद उनके राजनीतिक विरोधी भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, तभी से मोदी शाह की जोड़ी का चुनाव प्रबंधन देश देख रहा है। इस जोड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का पॉपुलर चेहरा सामने होता है तो जमीन पर चुनाव जीतने की हर तैयारी अमित शाह के हाथ में होती है। मिशन 2024 में जुटे शाह मिशन 2022 की अहमियत बखूबी जानते हैं। आपको बताते हैं कि मिशन 2022 में अमित शाह का लक्ष्य क्या है। बीजेपी 2022 में यूपी में 350 से ज्यादा सीट जीतना चाहती है। इसके लिए शाह का फोकस यूपी में पार्टी के नए सदस्य बनाना है। फिलहाल यूपी में बीजेपी के 2 करोड़ 30 लाख सदस्य हैं। बीजेपी का टारगेट 4 करोड़ सदस्य बनाना है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए शाह ने संगठन को मोर्चे पर लगाया है। बीजेपी के सभी प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष को सदस्यता अभियान को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए सदस्य बनाने के अभियान से बीजेपी को कैसे मिशन 2022 में जीत मिलेगी, इसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि 2017 में यूपी में 1 करोड़ 87 लाख बीजेपी के सदस्य थे। तब बीजेपी को 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अगर 4 करोड़ कर लेती है तो जाहिर है उसका वोट बढ़ेगा, और जब वोट बढ़ेगा तो विधानसभा सीटें बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चुनाव पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का चुनाव, जनता की समस्या को जानने का चुनाव, सरकार ने किए हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने का और हिसाब देने का चुनाव। चुनाव दर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरे और अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट ने बीजेपी को बड़ी कामयाबी दिलाई है। यह अमित शाह के मैनेजमेंट का ही असर है कि हर चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ा है। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर कैसे अमित शाह के चुनाव प्रबंधन ने बीजेपी को सफलता दिलाई और आखिर वो क्या तैयारी है जिसके जरिए अमित शाह राजनीतिक विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। अमित शाह जानते हैं कि चुनाव जीत का पहला मोर्चा बूथ मैनेजमेंट है। इसके लिए उन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे कॉन्सेप्ट पर काम किया, यानी एक मतपत्र के एक पन्ने के मतदाताओं की जिम्मेदारी के लिए एक कार्यकर्ता को लगाया गया। इसके साथ ही बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट की ताकत भी शाह बखूबी जानते हैं। मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए शाह ने माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया। इस माइक्रो मैनेजमेंट को कामयाब बनाने के लिए शाह ने पार्टी संगठन को एक्टिव किया, क्योंकि अब पार्टी का संगठन ही जब मजबूत नहीं हुआ तो पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद नंबर आता है सोशल इंजीनियरिंग का, यानी हर निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से वहां की आबादी के गणित और जाति समीकरण के हिसाब से रणनीति बनाना। इस सोशल इंजीनियरिंग को कामयाब बनाने के लिए अमित शाह ने विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए छोटे दलों से गठबंधन का फॉर्मूला बनाया। यूपी में अपना दल जैसे दलों को इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने साथ लिया है। इस सब के अलावा सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने का काम भी अमित शाह के चुनाव प्रबंधन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी की बदौलत जनता के बीच पार्टी और उम्मीदवार जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह ने आंकड़ों का विश्लेषण और उनका इस्तेमाल जीत के लिए करने को भी तवज्जो दी है। शाह के चुनाव प्रबंधन का सबसे अहम टूल है सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म। 2014 के चुनाव में देश ने इसका नमूना देखा था। ये वो चुनावी मंत्र हैं जिन्हें अपनाकर पिछले 4 दशक से अमित शाह ने कई चुनावों में करिश्मा दिखाया है। हारने के बाद विपक्षी पार्टियां भी इस प्रबंधन की कायल होती हैं। हालांकि चुनाव से पहले उन्हें भरोसा होता है कि वो शाह को मात दे दें। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। वो ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है, और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।